तो फ्रेंड, इतनी परेशानी हमेशा शुरू से लेकर अभी तक 2 साल तक मैं परेशानी से उलझती रही हूँ। तो अब झेलते 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 पता ही नहीं चलता है कि सुख कब है दुख कब आई। दुख का भी पता नहीं चलता, सुख का भी पता नहीं चलता। इतनी परेशानी झेली है। फिलहाल जो भी है जैसे भी है, मैं आप लोगों को हमेशा मैं अपने तक परेशानी बताती हूँ, कभी ये नहीं कहती कि आज मैं ठीक हूँ। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या है, जब देखो तब अपनी परेशानी बताती है, कभी ये नहीं कहती है कि आज मैं ठीक हूँ। जब परेशानी होती है तो परेशानी बताती हूँ, जो भी दिक्कत होती है जैसे भी जो भी। अब देख तो रहे आप, मैं अकेली रहती हूँ इस टाइम पे, तो फिर दिक्कत तो होती है। खाना पीना नहीं बनाती हूँ टाइम टेबल से, इसी वजह से जो है कि तबीयत भी ख़राब हो गई है मेरी बहुत ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, शरीर है, कुछ भी हो सकता है किसी टाइम पर भी, उसका कोई भरोसा नहीं है शरीर का। और देखिए पंखा मैंने बंद कर रखा है और मैं आपसे बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो मुझे देखिए पसीना कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। वो फ़िलहाल आएंगे नहीं क्योंकि उन्हें टाइम लगेगा, क्योंकि आना जाने में भी जो है कि जो भी काम करते हैं पैसे बचते नहीं हैं, खर्चा हो जाता है। और फिर मेरी तबीयत में भी फिर दवा आ जाती है, उसमें भी पैसे चले जाते हैं। और अब की बार जो है कि हमने रूम किराया भी नहीं दिया, रोक दिया है मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बाबू ने बोला कि पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद रूम भाड़ा देंगे हम, पिछली बार अगले महीने देंगे। अब की बार तुम ठीक हो जाओ, पहले दवा ले लो अपने से। तो मुझे जो भी है जैसा भी है, मुझे अपना ध्यान खुद से रखना पड़ेगा। जुकाम हो गया, जुकाम की वजह से जो है कि सर ये सब झुनझुन सी आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, जुकाम और खांसी। और मुझे पता नहीं था कि खांसी में केला नहीं खाना चाहिए, और मैं केला लेके आ गई हूँ। पता नहीं है, मेरा भी दिमाग का कोई पता नहीं रहता है, करना होता है कुछ, करती हूँ कुछ। बाबू ने बोला था दवा लेके आने के लिए, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लूज मोशन हो गया, तो उसी से पेट में दर्द हो रहा है। तो बाबू ने दवा लिख के दी, मैं दवा नहीं लेके आके मैं केला ले आई। तो कह रही खांसी में केला खाते तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बताते हैं ज़्यादा, मतलब फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, मैं इस टाइम पे क्या कहते हैं दवा लेके आई थी, और दवा ववा खा के अब मैं बैठी थी, आराम कर रही थी थोड़ी सी। और ये लेके आई थी मैं केला, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, गर्मी से पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आता। एक परेशानी ख़त्म हो जाती है, दूसरी परेशानी चालू हो जाती है। तो मैंने बनाए थे रोटी और घिया की सब्ज़ी बनाई थी इस टाइम पे। और अब मैंने क्या कहते हैं, अब तो तबीयत ठीक है। सुबह भी मैंने एक रोटी खा ली थी, तो फिर मैं एक रोटी खाई थी, और अभी फ़िलहाल मैं बना के रखी है, अभी मैं खाई नहीं हूँ। गर्मी की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं खाना पीना बना के अभी बैठी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से कुछ दिल की बात कह लूँ अपनी। आप लोगों के सिवा है ही कौन मेरा, क्योंकि जो भी बात होती है मैं आप ही लोगों से बोलती हूँ। और जो भी दिल में दिक्कत होती है, जो भी घर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप ही लोगों से बोलती हूँ। तो फ्रेंड, पता नहीं क्या तबीयत हमेशा मैं आप ही लोगों को यही कहती हूँ, तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। लेकिन फ़िलहाल आज थोड़ी सी मैं ठीक हूँ और सही हूँ। तो आज मैंने अपने से ही खाना बनाई हूँ, बहुत दिनों बाद बनाई हूँ, 5 दिन बाद मैंने घर पे खाना बनाई हूँ। नहीं तो फीवर हो गया था ना, तब से मैं खाना नहीं बनाई हूँ। कोई बात नहीं, छोटी आज परेशानी है तो कल अच्छे भी दिन आएंगे, ऐसी बात नहीं आएंगी। तो कहते दुख के बाद ही सुख आता है। जो ज़्यादातर तकलीफ़ से गुजरते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं आते। तो उससे मतलब मुझे कोई वो नहीं है, बस यही है कि जल्दी ठीक हो जाओ, और ठीक हो गई हूँ। और 5 दिन बाद आज मैंने खाना बनाई। तबीयत सही नहीं थी तो खाना तो नहीं बनाती थी, तो आज बनाई हूँ। थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे हंस के बात कर रही हूँ आज। बाबू हमेशा कहता टेंशन मत लिया करो, बिल्कुल भी सोचो मत, अपना ध्यान रखो जितना हो सके। मैं कह रहा, मैंने रूम का भाड़ा इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम पहले ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे अगले महीने हम दे देंगे रूम भाड़ा। तो इसीलिए बाबू ने नहीं दिया अब की बार, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत सी ऐसी बात है फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ आपको। तबीयत ख़राब हो जाती है ना, जब अपने इंसान नहीं रहते ना, तो कोई किसी का नहीं होता है। जब अपना फैमिली नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, बहन थी तो बहन थी, मेरी सिस्टर थी, तो मतलब वो रहती थी, तो मैं कभी तबीयत मेरी ख़राब नहीं हुई थी,
क्योंकि मैं उनके पास चली जाती थी। और फ़िलहाल 1 महीने से वो अपने मतलब ससुराल गई है, अपने गाँव गई है, तो अब मैं अकेली हो गई हूँ। तो इस वजह से और थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अपने कोई है नहीं, किसी कहते हैं इंसान है ना, अकेला नहीं रह सकता, किसी सपोर्ट में कोई ना कोई चाहिए होता है। ऐसी बात नहीं, अपना मकान हो तो चलो चल जाता है, कोई बात, जैसे भी वो रह लेते हैं। और रेंट किराए पे भाड़ा पे रह रहे हैं, और उसमें भी अकेले रह रहे हैं, आदमी भी साथ में नहीं है, वो भी बाबू भी चले गए बाहर काम करने के लिए। तो बहुत सी ऐसे परेशानी आ जाती है जो सोच सोच के तबीयत ख़राब कर ली मैंने। बाबू से बात हुई थी, बाबू ने कहा कि कोई बात नहीं, 20 दिन और तुम्हें रहने, 10 दिन तो हो ही गया, 10 तारीख है फ्रेंड, तो 20 दिन और रहने। तो कह रहे 20 दिन और रहो, उसके बाद फिर मैं आऊँगा, फिर हम चले जाएंगे खाली करके, अब तुम टेंशन मत लो। ऐसे कह रहे हैं 20 दिन तक तुम्हें अच्छा से रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा जब बाबू इतने प्यार से समझा ही रहे और बोल रहे, तो उनका भी कहना ठीक है। अब एक इंसान है, मुझे भी देखते हैं, घर भी देखते हैं, हर चीज़ उन्हीं के ऊपर ही है। और उन्हें भी अगर हम टेंशन दें और हम उल्टा सीधा बोलें या बार बार परेशान करें, तो वो अगले इंसान भी अजीज हो जाते हैं, सोचते हैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो भी मेरे सपोर्ट में नहीं है, ना वो भी मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाबू अपने 20 दिन का टाइम दे रहे, तो 20 दिन के बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, 20 ड्यूटी और कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए जाने के लिए और ज़्यादा जल्दी हम मचा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, खाना नहीं बनाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब रहती है। मेन बात तो यही है कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, अकेली हूँ, इसी वजह से जो है कि खाना नहीं बनाती हूँ। सुबह बना लेती हूँ, वही शाम दोपहर जैसे शाम को बना ली तो वही सुबह खाती हूँ, और सुबह बना ली तो वही शाम को खा लेती हूँ, क्योंकि अकेले की वजह से हिम्मत नहीं होती है कि मतलब ताज़ा ताज़ा खाना बनाऊँ। अब वही बाबू रहते हैं तो फिर सुबह भी बनाती थी, दोपहर में भी बनाती थी, शाम को भी बनाती थी, तो तीनों टाइम खाना बनता था। तो इसीलिए जो है कि आप गलत सलत खाना और अपना शरीर पे ध्यान नहीं दिया, टेंशन में हमेशा रही, अकेली हूँ बस यही सोच सोच के। तो इसीलिए जो है कि थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा आ गई है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, सपोर्ट से। बस आप लोग यूँ सपोर्ट बनाए रखना। बनानी, लेकिन सोच रही हूँ कि अभी तो 8 बजे, 8:30 बज गए, और अभी तो मैं खाई नहीं हूँ, और अभी भूख भी नहीं लगी, और पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, फ्रेंड ये भी नहीं कह सकती, लेकिन मैंने बना के रख दी। क्या करें, परेशानी झेलते झेलते है ना, अब हिम्मत नहीं होती, अब हिम्मत टूट सी गई है, सामना कर नहीं पा रही है अब दुख का। एक टाइम ऐसा था कि मतलब जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं बहुत ही सीरियस हो गई थी मैं, तो तब बाबू मुझे कहीं छोड़ के नहीं गए। और आज जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, सही हूँ, तो आज मुझे मतलब सभी लोग मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए। तो कोई बात नहीं, देखो सभी को जाना ज़रूरी है, बहन को भी जाना ज़रूरी था और बाबू को भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि बाबू नहीं जाते तो फिर घर में प्रॉब्लम और बढ़ सकती थी। और बहन को तो खैर जाना ही था, क्योंकि अपना घर ही होता है। देखो कब तक किसके सहारे में वो मेरे साथ उनकी ज़िंदगी नहीं कटती और मेरी ज़िंदगी उनसे नहीं कटती, तो अपना घर देखना ज़रूरी है, अपना घर जाना ज़रूरी है। तो बहन भी अपना घर गई है तो सही है। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अब मैं जा रही पंखा चालू करने के लिए, तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर और आपसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद पंखा चालू कर लेती हूँ, फिर तो सोना ही है, बैठना ही है। गर्मी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फ्रेंड ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि बहुत पहले बल्लमगढ़ में रहे, बल्लमगढ़ से फिर मीठापुर आए दौड़ के, तबीयत ख़राब हो गई, फिर दौड़ के फिर उसी जगह पे गए। तो ऐसी ही मेरी ज़िंदगी जो है कटते रही। फ़िलहाल अब तो माता रानी की कृपा से हर चीज़ से बहुत ही सही है, अच्छे हैं, ठीक हूँ, दिक्कत नहीं है कोई। बस यही है, थोड़ा सा मौसम हो गया और अकेलेपन के वजह से जो है कि इतनी दिक्कत आ गई है, बढ़ गई है, नहीं तो भी तबीयत ख़राब नहीं होती, ठीक हो जाऊँगी मैं अब जल्दी। दिन पहले यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई गेट पीटता था, कोई दौड़ता था, कोई कुछ होता था, कोई कुछ होता, तो ये सब तो बंद हो चुका है। अब मेरे को फ़िलहाल
डर तो नहीं लगता है।